Class, open your science book, lesson number 6, digestion of food, page number 41. In this lesson, we are going to read about and learn about how the food digests. फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। प्रीवियस जो हमने लेसन रीड किया था, फूड आर बेसिक नीड, उसमें हमने फूड क्या होता है, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड को स्टोर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये सब हमने रीड किया था। अब फूड जो हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, ये हमने प्रीवियस लेसन में रीड किया था। फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड से हमें एनर्जी तो मिलती है, लेकिन जो हम खाते हैं वो सारा फूड कहाँ जाता है, वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, जो वेस्ट होता है, रफेज जो हमने प्रीवियस लेसन में रीड किया था, रफेज कैसे बनता है, और फिर रफेज हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। तो जैसा हम खाते हैं वैसा तो हमारी बॉडी में अंदर नहीं रहता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है और वेस्ट में चेंज हो जाता है। सो ये कैसे होता है, ये आपके डाइजेशन सिस्टम की वजह से होता है। इसी के बारे में हम इस लेसन में रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग नाउ। ये लेसन बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको डाइजेशन सिस्टम समझने को मिलेगा। इसके लिए मैं आपको एक यूट्यूब पे आपका डाइजेस्ट कैसे होता है फूड, वो बहुत अच्छे तरीके से शो किया होगा। वो एक मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी, आप वो भी देखिए, उससे आपको और क्लियर समझ आएगा, ठीक है। लेसन रीड करते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड हमें क्या देता है, एनर्जी, हम सभी को पता है। वेयर डज ऑल द फूड गो। जो ये सारा खाना हम खाते हैं, फूड हम खाते हैं, ये कहाँ जाता है। What happens to food once it goes inside the body and how do we get energy from food? जो ये फूड हम खाते हैं, ये जब हमारी बॉडी में जाता है तो इसके साथ क्या होता है, फूड के साथ हमारी बॉडी में अंदर क्या होता है और फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलती है। फूड कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बॉडी इन द फॉर्म वी ईट। जैसे हम फूड को खाते हैं वैसे ही हमारी जो बॉडी है उसको उसी फॉर्म में यूज़ नहीं करती, ठीक है। फूड कैन नॉट बी यूज बाय द बॉडी। फूड हमारी बॉडी के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता उस फॉर्म में, किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में उसे हम खाते हैं। जैसे आपने रोटी खाई, जो आपने रोटी खाई वो जब आपने खाई थी तब वो गोल रोटी थी, ठीक है, लेकिन जब आपने उसको स्वेलो किया उसके बाद वो अंदर आपकी बॉडी में डाइजेशन सिस्टम में गई, उसके बाद वो उस फॉर्म में नहीं रही जिस फॉर्म में आपने जिस टाइम उसको खाया था तब थी, ठीक है। तो जिस फॉर्म में हम खाते हैं हमारी बॉडी उस फॉर्म में यूज़ नहीं करती फूड को। इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर पार्ट्स। सबसे पहले तो जो फूड हम खाते हैं वो क्या होता है, छोटे और सिंपल पार्ट्स में टूटता है, तोड़ता है, ठीक है। हम खाने को जब खाते हैं तो हम उसे चबाते हैं एज इट इज़, तो आप कुछ भी ऐसे ही नहीं स्वेलो कर लेते, ऐसे ही नहीं सटक लेते, ठीक है। उसको पहले आप चबाते हैं, तो उसको क्या करते हैं आप ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो जो हम फूड खा रहे हैं वो स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ा जाता है। दैट इज़ वाई फूड हैज़ टू बी डाइजेस्टेड बिफोर इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। सो पहले हमारी बॉडी में जाने से पहले फूड को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने से पहले, यानी डाइजेशन में सिस्टम में जाने से पहले फूड को तोड़ा जाता है स्मॉलर एंड सिंपलर पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। और यही जो फूड को स्मॉलर सिंपलेस्ट पार्ट्स में तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, स्मॉलर सब्सटेंस में चेंज किया जाता है, यही क्या होता है, डाइजेशन। अब कुछ तो हम अपने माउथ में अपने टीथ के द्वारा फूड को ब्रेक कर लेते हैं, फिर कुछ हमारी बॉडी में जाके स्टमक में कुछ जूसेस होते हैं जिससे वो और ब्रेक होता है। तो इस तरह से जो है क्या होता जाता है, फूड जो हमने खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता जाता है। तो यही फूड का जो ब्रेक डाउन है, स्मॉलर सब्सटेंस में जो हम ब्रेक डाउन करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, डाइजेशन। क्लियर समझ आ गया। फूड पासिस थ्रू मैनी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। अब ये जो डाइजेशन का पूरा सिस्टम है, इसमें जो फूड होता है जो हम खाते हैं वो हमारे बहुत सारे ऑर्गन से होता हुआ जाता है, ठीक है।
ऑर्गन्स मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में, वो ऑर्गन्स होते हैं। तो फूड जो हम खाते हैं वो हमारे बहुत अलग अलग ऑर्गन से पास होता हुआ जाता है। ड्यूरिंग दिस ट्रैवल द फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन वेरियस पार्ट्स एंड फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड आउट एज वेस्ट। इस पूरे ट्रैवल में क्या होता है, अलग अलग पार्ट में जाके हमारा फूड जो है डाइजेस्ट होता है, मतलब ब्रेक डाउन होके पूरा जो ब्रेक डाउन का सिस्टम है, पूरा जो ट्रैवल है, पूरा जो आप खाते हैं और वेस्ट निकालते हैं, ये पूरा सिस्टम क्या है, डाइजेशन है। ठीक है, अलग अलग पार्ट से होकर गुजरता है और एंड में वेस्ट जो होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। The organs involved in the process of digestion are together known as the digestive system. अब डाइजेशन के काम में जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, इन सभी ऑर्गन्स को हम एक नाम देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, वो है डाइजेशन। और इसमें जो ऑर्गन्स यूज़ होते हैं उनको हम एक नाम देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये क्या है, ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किस प्रोसेस में, डाइजेशन के प्रोसेस में। इन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड एंटर्स द माउथ वेयर टीथ च्यू इट इनटू स्मॉलर पीसेस दैट कैन बी स्वैलोड। सबसे पहले क्या होता है, फूड हमारे माउथ में एंटर करता है, जहाँ पर हमारे जो टीथ होते हैं उससे हम चबाकर फूड को स्मॉलर पीसेस में तोड़ते हैं। ठीक है, स्मॉलर पीसेस में तोड़ते हैं एंड देन उसको स्वैलो करते हैं, उसको सटक लेते हैं। ठीक, ड्यूरिंग च्यूइंग द फूड इज मिक्सड विद सलाइवा विच इज़ अ डाइजेस्टिव जूस। जब हम च्यू कर रहे होते हैं, फूड को चबा रहे होते हैं, तब हमारे माउथ में एक डाइजेस्टिव जूस होता है जिसका नाम क्या है, सलाइवा। वो मिक्स हो जाता है फूड में। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस होता है हमारे माउथ में, जब हम खाना चबाते हैं तो वो हमारे खाने में मिक्स हो जाता है। अब वो क्या करता है, इट मेक्स आवर फूड मॉइस्ट, सॉफ्ट एंड ईजी टू स्वेलो। ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है सलाइवा, ये क्या करता है, एक तो हमारे फूड को मॉइस्ट बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, और ईजीली हम उसको स्वेलो कर सके, इसमें भी हेल्प करता है। सलाइवा ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, और सलाइवा स्टार्च के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। द च्यूड फूड इज पुश्ड डाउन द फूड पाइप एंड इट एंटर्स द स्टमक विच इज़ लाइक अ मस्कुलर बैग। अब हमने हमारे माउथ में क्या किया, फूड को च्यू किया, चबाया, स्मॉलर पार्ट्स में सलाइवा मिक्स हो गया, स्मॉलर पार्ट्स में वो ब्रेक डाउन हो गया। अब हमारे माउथ से वो एक फूड पाइप्स की हेल्प से एंटर करता है स्टमक में। ठीक है, स्टमक क्या होता है, एक तरह का मस्कुलर बैग होता है। ठीक है, हमने चबाया माउथ में, उसके बाद स्वेलो किया, सटका, तो वो एक फूड हमारे गले में, ये फूड पाइप होता है, ये आपका फूड पाइप है। ठीक है, यहाँ से हमने खाया, ये फूड पाइप है, यहाँ से स्वेलो करके ये स्टमक में गया। ठीक है, स्टमक क्या होता है, मस्कुलर बैग। इन स्टमक द फूड इज़ फर्दर crushed and mixed with different juices and made into a fine paste। अब अभी हमने माउथ में हमने ब्रेक किया फूड को सलाइवा में मिक्स करके। अब उसके बाद जब हमारे स्टमक में वो फूड जाता है चबाया हुआ, तो वो फिर कुछ डिफरेंट जूसेस होते हैं हमारे स्टमक में भी, जो उसमें मिक्स हो जाते हैं हमारे चबाए हुए फूड में, जिससे वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, फाइन पेस्ट बन जाता है। ठीक है, और ज़्यादा स्मॉलर पार्ट्स में टूट जाता है और एक बहुत ही फाइन पेस्ट बन जाता है। देन दिस पेस्ट एंटर्स इनटू अ वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारे स्टमक से ये जो पेस्ट बना और डिफरेंट जूसेस के मिक्स होने से वो पेस्ट कहाँ एंटर करता है, वो एक लॉन्ग ट्यूब में, वेरी लॉन्ग ट्यूब, जिसका नाम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। ठीक है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ नियरली 6 मीटर्स इन लेंथ। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लगभग कितनी लंबी होती है, 6 मीटर्स की लेंथ होती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितनी लंबी होती होगी स्मॉल इंटेस्टाइन। इट ऑल्सो
सेक्रेट सम जूसेस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ जूसेस होते हैं, एक तो माउथ में जूस मिक्स हुआ जिसे सलाइवा कहते हैं, उसके बाद स्टमक में आया फूड पाइप से, वहाँ पर भी कुछ जूसेस मिक्स होते हैं जिससे फिर फाइन पेस्ट बन जाता है फूड का, देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है स्टमक से, वहाँ भी कुछ जूसेस होते हैं विच हेल्प इन फर्दर डाइजेशन, और वो भी कुछ और आगे डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो जूसेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेस्टेड फूड एंटर्स इनटू आवर ब्लड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट हो चुका है, वो हमारे ब्लड में एंटर करता है, ठीक है, एंड इज सप्लाइड इनटू ऑल आवर बॉडी पार्ट्स, और हमारे ब्लड के थ्रू ये हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सब में सप्लाई करता है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमें मिल गई एनर्जी। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड था वो ब्लड में मिक्स हो जाता है और फिर हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है, सप्लाई हो जाता है, तो ऐसे हमें एनर्जी मिली। फूड से हमें कैसे एनर्जी मिली समझ आ गया। द वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंटर अनदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्ट हुआ वो हमारे ब्लड में मिक्स हो गया, लेकिन हमें पता है कि कुछ फूड ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, अनडाइजेस्टेड होता है, तो वो क्या होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, एंड फ्रॉम देयर इट गोज आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू एन ओपनिंग नोन एज द एनस। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है एनस के थ्रू। क्लियर। देखो ये आपका माउथ है जहाँ से आपने च्यू किया, फिर ये फूड पाइप है, यहाँ से ये स्टमक में फूड आया, फिर इसके बाद ये अंदर वाला जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड है वो ये जो साइड वाली आप देख रहे हैं ना, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ये है आपका एनस, यहाँ से ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर है सम पॉइंट्स टू कीप इन माइंड फॉर गुड डाइजेशन। अब गुड डाइजेशन के लिए कुछ पॉइंट्स है जो हमें हमारे माइंड में रखने चाहिए। वी मस्ट हैव आवर मील्स एट फिक्स टाइमिंग्स। हमें हमारा जो खाना है वो फिक्स टाइमिंग्स में खाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं आप जो ब्रेकफास्ट है वो लंच में कर रहे हैं, लंच डिनर में कर रहे हैं, डिनर स्किप कर रहे हैं, नहीं, जो आपके मील हैं वो फिक्स टाइम पर होने चाहिए। वी मस्ट ईट बैलेंस डाइट। हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए। बैलेंस डाइट हमने प्रीवियस क्लास में भी रीड किया था। जितने न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, जिस अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है उतने अमाउंट में जिस फूड से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो आपका होता है बैलेंस डाइट। तो हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए। च्यू द फूड वेल बिफोर स्वैलोइंग। फूड को स्वैलो करने से पहले, सटकने से पहले अच्छे से चबाएं। डू नॉट ओवर ईट। हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब जितना हमें भूख है सिर्फ उतना ही खाना चाहिए। इट कॉजेज अन ईजीनेस एंड इनडाइजेशन। अगर हम ओवर ईटिंग कर लेंगे तो उससे क्या होगा, अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, इनडाइजेशन होगा। ईट अ लॉट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और हमेशा फूड में ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्लियर।